आज हम डिस्कस करते हैं लाहौर बोर्ड 2019 का सेकंड ग्रुप का एमसीक्यूज का पेपर। देखें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ इन विच AIJ इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I ग्रेटर देन J इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, एक मैट्रिक्स A गिवन है जिसमें हमारे पास एंट्रीज हैं AIJ और कंडीशन ये है कि हमारे पास ये AIJ इक्वल टू 0 है जब I ग्रेटर देन J है। आपने याद रखना है I इंडिकेट करता है रोज को और J इंडिकेट करता है कॉलम्स को। तो अब ये जो लिखा है I ग्रेटर देन J पे AIJ 0 होना चाहिए। इसकी अभी हम एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं इस तरह से लिखूं मैट्रिक्स 3x3 की A11 A12 A13 फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब देखें वो वाली एंट्रीज AIJ का मतलब है वो एंट्रीज 0 होंगी जिसमें I ग्रेटर देन J। I का मतलब जिसमें रो वाली वैल्यू ग्रेटर है कॉलम से। अगर आप देखें यहाँ पे लिखा है 2 1, 2 बड़ा है 1 से, तो ये इस कंडीशन पे पूरा उतरता है, रो की वैल्यू ज्यादा है। इसी तरह से आगे देखें 3 1 और 3 2, ये वाली वो एंट्रीज हैं जिसमें I की वैल्यू ग्रेटर है J से। तो हम क्या बोलते हैं, ये वाला जो आपके पास जिसमें I और J की वैल्यू सेम है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। अगर आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वैल्यू 0 हो जैसा कि इस कंडीशन में है, अगर ये वाली वैल्यू 0 हो जाए ये 3, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनती है उसको हम बोलते हैं ये हमारे पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा A ऑप्शन, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो वो इस फॉर्म में बनेगी हमारे पास A11 A12 A13 ये 0, ये दोनों एंट्री 0, A22 A23 और A33। ये हमारे पास जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके नीचे वाली एंट्रीज 0 होंगी और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर एंट्रीज होंगी। तो ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद हम आ जाते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन A है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 1/x क्यूब माइनस 1 विल बी ऑफ द फॉर्म। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 1/x क्यूब माइनस 1। तो देखिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। इसमें हम फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला इधर अप्लाई कर दें, हमारे पास 1/x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब वाली फॉर्म बन जाएगी। 1 पहले होता है a माइनस b तो आ जाएगा x माइनस 1, फिर होता है a का स्क्वायर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस ए बी, इनको मल्टीप्लाई x इंटू 1 x प्लस b स्क्वायर वो हो जाएगा 1। ये वाली हमारे पास फॉर्म बन गई। अब इस फॉर्म को किस तरह लिख सकते हैं, अगर आप देखें पहले वाला पार्ट हमारे पास लीनियर है और दूसरे वाला क्वाड्रेटिक है। तो पहले वाला हम लीनियर फॉर्म में लिख लेते हैं, हम लिख लेंगे a/x माइनस 1 प्लस ये क्वाड्रेटिक है, ये हम लिखेंगे इस फॉर्म में bx प्लस c डिवाइडेड बाय आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो ये वाली फिर हमारे पास फॉर्म बनेगी। अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करें आंसर में तो है a/x माइनस 1 ये आपके पास लिखा हुआ है और साथ में bx प्लस c/x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पे लिखा है a/x माइनस 1 प्लस bx प्लस c/x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। b इसका राइट ऑप्शन होगा। c में अगर आप देखें माइनस x है और फॉर्मूले में हमारे पास यहाँ पे प्लस x होना चाहिए, तो इस वजह से b इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये वाला जो साइन है इसको, ये वाला हमारे पास जो क्वेश्चन में साइन यूज हो रहा है ये, इसको हम बोलते हैं समेशन। हमने सम कर लेना। वो क्वेश्चन है समेशन 1 टू द रेज पावर k। अब इसमें पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर देखें हमारे पास 1 को 2 दफ़ा ऐड करें आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। अगर 1 को आप देखें 3 टाइम ऐड कर ले, 1 + 1 + 1 3 आ जाएगा। इसी तरह अगर 1 को 4 टाइम ऐड कर ले आंसर 4 आ जाएगा। देखिए हमारे पास समेशन क्या है, समेशन 1 से स्टार्ट हो रही है और n तक जा रही है। n तक सम करना है। 1 2 टाइम सम किया 2 आ गया, 3 टाइम सम किया 3 आ गया, 4 टाइम सम किया 4 आ गया। अगर n टाइम सम करें तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, आंसर बेटा n आ जाएगा। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा C ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर।
पहले वाली कंडीशन हमारे पास देखते हैं, ये जो लिखा है b² माइनस 4ac, ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू होती है। और अगर आपका बेटा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाए तो हम इसको बोलते हैं कि रियल रूट्स होंगे। और साथ में परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन है। अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे यहाँ पे लिखा है पहली कंडीशन b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, उसमें रूट्स हमारे पास होते हैं रियल रूट्स। अब रियल में दो बातें होती हैं, रियल में रैशनल भी हो सकता है और रियल में इररेशनल वाला पार्ट भी होता है। वो हम कैसे डिसाइड करते हैं? अगर हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर वो रैशनल होता है, चूंकि इसमें लिखा है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स हमारे पास इररेशनल होते हैं। डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है, अगर आप ऑर्डर देखें तो लिखा है 2/2 और उसने कहा है के टाइम ए अगर लें उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी। सो हम यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ए मैट्रिक्स हमारे पास होनी चाहिए 2/2 ऑर्डर की, सो 2/2। और फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है के टाइम अगर ए कर लें इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। देखिए हम ए मैट्रिक्स एक लिख लेते हैं, ऐसे ही इन जनरल एज्यूम कर देते हैं, फर्ज कर लेते हैं ABCD समझाने के लिए। अगर हम के से, क्योंकि हमें के टाइम ए चाहिए, के से मल्टीप्लाई करते हैं इस मैट्रिक्स को, के टाइम ए, तो के हमारे पास हर एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा के ए, ये हो जाएगा के बी, ये हो जाएगा के सी और ये हो जाएगा के डी। तो अब हमारे पास अगर इन सारे में से पहली रो में से के कॉमन लें, ये फर्स्ट रो में से के कॉमन और सेकंड रो में से भी के कॉमन लें, ये हो जाएगा के इंटू के और बाकी वैल्यूज बच जाएंगी ए बी सी और डी। अगर आप देखें ये वही मैट्रिक्स बन गई है ए मैट्रिक्स और ये के इंटू के कितना हो जाएगा? के का स्क्वायर। अब जो यहां से फिर ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है, के ए प्रॉपर्टी भी है, के टाइम ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? जो स्केलर नंबर है या जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की होगी, जितना हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उतनी ही उसकी पावर बन जाती है। जैसे मैंने इधर सॉल्व करके दिखाया, के इंटू के स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसकी वैल्यू क्या आएगी? हमारे पास आ जाएगा के स्क्वायर और ए का डिटर्मिनेंट। अगर यहाँ 3/3 की मैट्रिक्स होती तो ये के क्यूब हो जाता और साथ में जो भी ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आ जाता डिटर्मिनेंट का। अगर आप यहाँ से राइट ऑप्शन देखें तो वो बी ऑप्शन होगी, के का स्क्वायर इंटू ए का डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं द प्रॉपर्टी फॉर ऑल। ये जो उल्टा ए लिखा है इसको हम बोलते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू दिस सेट ऑफ रियल नंबर। फिर ए अगर ए के बी के इक्वल है, इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू ए। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये आपने याद रखना है, हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, सी ऑप्शन होगा। मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज एक दफा बता देता हूं। अगर हमारे पास एक एलिमेंट ए हो, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता, और ए इक्वल टू ए आ जाए यानी सेम एलिमेंट आ जाए तो वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब जो हमारे पास है वो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अगर ए बी के इक्वल हो और ये वाला जो साइन है ये होता है इंप्लाइज दैट ए बी के इक्वल हो और बी वहां से ए के इक्वल हो जाए, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इस वक्त जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ए इक्वल टू बी इंप्लाई कर रहा है बी इक्वल टू ए, सिमेट्रिक होगी सी ऑप्शन। ट्रांजिटिव भी सुन ले साथ में क्या होती है, अगर ए बी के इक्वल हो और बी सी के इक्वल हो, तो यहां से देखिए बी के इक्वल बी सी के, तो ए भी फिर क्या हो जाएगा सी के इक्वल। ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं द सम ऑफ 4 फोर्थ रूट्स ऑफ 81 इज। तो हम ये सम ऑफ 4 रूट्स देखते हैं। आपने वैसे ये याद रखना है जब भी सम आता है 4 फोर्थ रूट का, नंबर कोई भी हो इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर, वो 0 होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फेमस रिजल्ट है कि आपके पास सम ऑफ 4 फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी वो हमारे पास 0 होता है। सम हमेशा 0 होता है। ये अभी हम वैसे प्रूव भी कर देते हैं। इधर यहाँ पे नंबर देखिए 81 की बना, जल्दी से इसको चेक करते हैं। x पावर 4 इज इक्वल टू 81 फोर्थ रूट के लिए। ये इधर ले आते तो आपके पास हो जाएगा x4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। x4 को हम लिख लेते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब फॉर्मूला होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी
और a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये अलग सेपरेट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को 0 करें, एक्स स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा और x की वैल्यू स्क्वायर रूट लेने पे आ जाएगी प्लस माइनस 3। इधर सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस 9 0 रखे तो एक्स स्क्वायर आपके पास माइनस 9 आ जाएगा और स्क्वायर रूट लें, चूंकि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर आयोटा होता है, यहाँ माइनस आ रहा है तो आ जाएगा प्लस माइनस 9 होता है, 3 का स्क्वायर रूट साथ में आ जाएगा आयोटा। अब जो फिर फोर्थ रूट आया वो आया है 81 के 3 माइनस 3 आयोटा और माइनस 3 आयोटा। अगर इन नंबर्स को ऐड कर लें आ जाएगा 3 माइनस 3 प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 आयोटा से 3 आयोटा, आंसर विल बी 0। इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये सॉल्व इसलिए करके दिखाया, बाज का शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। अदरवाइज आपने याद रखना है जब भी 4 फोर्थ रूट्स हो किसी भी नंबर के, 81 हो 16 हो 1 कुछ भी हो, जब 4 फोर्थ रूट का सम आ गया वो हमेशा 0 रहता है, तो ए इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं, द नो टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कैन बी। आपने याद रखना है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कभी भी 0 नहीं आ सकती कोई भी टर्म, तो 8 का ए राइट ऑप्शन होगा। रीजन क्या है, देखिए अगर हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लिखे 2 4 8, वहां पे कॉमन रेशो क्या होती है, ज्योमेट्रिक में कॉमन रेशो होती है सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, ये तो ठीक है। अगर 0 आ जाए, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 2 0 8 फॉर एग्जांपल, अब अगर ये वाले नंबर को 0 से डिवाइड करवाएं तो आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 0। किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाए वो इन्फिनिटी हो जाता है, चूंकि ये हमारे पास इन्फिनिटी हो जाता है इस वजह से कोई भी टर्म बेटा 0 नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाता है, वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इज। सो ये हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, हमारे पास है 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल। हम इसको डेफिनेशन लगाते हैं, फैक्टोरियल होता है आपने नंबर को मल्टीप्लाई करते जाना है अप टू 1। 4 का फैक्टोरियल होगा फिर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। 0 का फैक्टोरियल बेटा आपने याद रखना है कि हमेशा 1 होता है, 0 का फैक्टोरियल 1 आएगा तो मल्टीप्लाइड बाय 1, और 1 का फैक्टोरियल भी 1, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24, आंसर हमारे पास आ जाएगा 24। इसका फिर राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। दूसरा तरीका ये आप इसको कैलकुलेटर पे भी सिंपली चेक कर सकते हैं, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। आप 4 लिखें, इसके बाद शिफ्ट के बाद ये प्रेस कर लेंगे, हमारे पास फैक्टोरियल का इधर ऑप्शन होता है, हम अभी इसको चेक कर लेते हैं। ये रहा, आप लिखे 4, इसके बाद बेटा शिफ्ट दबा के ये मॉड के नीचे वाला बटन प्रेस करेंगे, आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 0 का फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाय 1, और शिफ्ट दबा के मॉड के नीचे वाला बटन दबाएं फैक्टोरियल। अगर आप देखें आंसर 24 आ गया, तो आप लोग इसको कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए माइनस बी विल बी इक्वल टू। ए ऑप्शन में ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, बी में है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, सी में और डी में भी इसी तरह से यूनियन बी कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है। ये आपने बहुत आसान, जब भी आपने किसी सेट का इस तरह से रिजल्ट बताना हो, उसका एक आसान तरीका यह है कि आप 2 सेट ले लेते हैं खुद से। हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, ए माइनस बी विल बी इक्वल टू, हम ए और बी 2 डिसजॉइंट सेट ले लेते हैं। अब डिसजॉइंट सुन ले, डिसजॉइंट क्या होता है, अगर 2 सेट के अंदर कुछ भी कॉमन ना हो, यानी उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, वो डिसजॉइंट होता है। हम ए सेट खुद ही अज्यूम कर लेते हैं 1 और 2 ले लेते हैं, और बी सेट खुद ही अज्यूम कर लेते हैं 3 और 4। आपकी मर्जी है, जो मर्जी ले लें, बस ये ध्यान रखें अपनी मर्जी से सेट ले रहे हैं, 1 2 ले लिया और 3 4। अब ए और बी का इंटरसेक्शन लें तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन 0, तो डिसजॉइंट सेट है। चूंकि कंप्लीमेंट लेना है, कंप्लीमेंट हम यूनिवर्सल सेट से लेते हैं, तो यूनिवर्सल सेट अज्यूम कर लेते हैं, वो ये ए और बी के सारे एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 3 और 4। क्वेश्चन में ए माइनस बी, पहले हम ए माइनस बी कैलकुलेट कर लेते हैं। ए आपके पास है 1 2 और माइनस बी सेट हमारे पास है 3 और 4। सेट में डिफरेंस की डेफिनेशन ये होती है, आपने पहले सेट के वो वाले एलिमेंट लेने हैं जो दूसरे में ना हो। आप देखिए 1 दूसरे सेट में नहीं है और 2 भी दूसरे सेट में नहीं है, तो फिर हमारे पास डिफरेंस क्या आ गया, 1 और 2। अब देखिए हमारे पास ए माइनस बी क्या आ गया है, 1 और 2।
अब डिफरेंट ऑप्शन है, हम बस चेक कर लेंगे। ए पार्ट में है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, पहले हम चेक करते हैं बी कंप्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। किसी भी सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से वो सेट माइनस हो जाता है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, वो है 1 2 3 4, माइनस कर देते हैं बी सेट, बी है हमारे पास 3 और 4। अब डिफरेंस की डेफिनेशन ये, वो एलिमेंट जो पहले सेट में है दूसरे में नहीं है, तो 1 है यहाँ पे दूसरे में नहीं है, 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। ये आ गया बी का कंप्लीमेंट। अब ऑप्शन चेक करते जाते हैं। a माइनस बी 1 2 आया, जब हमारे पास ऑप्शन में 1 2 आएगा वो राइट ऑप्शन होगा। अगर आप देखें ए ऑप्शन में लिखा है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए हमारे पास सेट है 1 2 और यूनियन बी कंप्लीमेंट देखें वो भी है 1 और 2। तो अगर आप इसका यूनियन लें, यूनियन में सारे एलिमेंट आ जाते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा 1 और 2। तो देखिए 1 और 2 हमारे पास आ गया। फिर इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन बनता है। अगर ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट भी साथ में चेक कर ले, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए हमारे पास सेट है 1 और 2, और अगर इंटरसेक्शन ले बी कंप्लीमेंट क्या है 1 और 2, तो जब आप इसका कंप्लीमेंट लेंगे इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट वो भी हमारे पास 1 और 2 है। तो आप यहाँ पे ए ऑप्शन भी लिख सकते हैं और बी ऑप्शन भी लिख सकते हैं। तो अच्छा, अब a माइनस बी हमने क्या, a यूनियन b कंप्लीमेंट भी लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट भी। अगर ये आपके पास a और b डिसजॉइंट सेट ना हो, कोई और सेट हो, आप चेक करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट। तो मोस्ट अप्रोप्रिएटली हमारे पास ज्यादा क्लोज ऑप्शन क्या होगा, b ऑप्शन होगा, यानी a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है मिडल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर 11। अब मिडल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी हमारे पास मिडल टर्म कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपके पास जो n है, जो इंडेक्स है, वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 11 हमारे पास एक ऑड नंबर है। अगर आपके पास बेटा ऑड नंबर हो तो दो मिडल टर्म एग्जिस्ट करती हैं, एक होती है n प्लस 1/2 और एक होती है n प्लस 3/2। अब हमारे पास n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू 11 है, 11 लगाएं तो आ जाएगा 11 प्लस 1/2 और दूसरे में लगाएं तो 11 प्लस 3/2। अब 11 प्लस 1 12/2 क्या आ जाएगा 6, 11 प्लस 3 होता है 14 को 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 7, यानी हमारे पास दो टर्म्स होंगी 6 और 7। और टर्म को हम डिनोट करते हैं t से और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं तो आ जाएगा t6 और t7, ये राइट ऑप्शन होगा। अगर आप देखें तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, t6 एंड t7। क्वेश्चन नंबर 12 में डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल देन विद यूजुअल नोटेशन डेल्टा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास दो तरह से गिवन होता है, एक में हमारे पास होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल में, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक में हमारे पास होती हैं बेटा दो साइड्स और एक उसका इंक्लूडेड एंगल, और दूसरे में हमारे पास ऑप्शन होती है कि दो एंगल और एक साइड होते हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे बी और सी दो साइड और एक एंगल वाला फॉर्मूला लिखा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, दो साइड और एक एंगल वाला। तरीका बेटा ये होता है, अगर 1/2 आप ए बी साइड लिख रहे हैं, ए बी के साथ सी साइड आती है, जो मिसिंग साइड है सी वाली उसका एंगल आता है, तो सी के साथ गैमा एंगल होता है, होना चाहिए साइन गैमा। अगर ए बी के बाद आप बी सी साइड लिखिए तो देखिए ए मिसिंग आना चाहिए, ए के साथ अल्फा होता है। और 1/2 अगर ए बी लिख लिया, बी सी, सी ए लिखा है, सी ए में देखिए बी मिस है और बी के साथ एंगल बीटा होता है। ये तरीका होता है फॉर्मूले का, ये हम देख लेते हैं। बी और सी के साथ ए मिसिंग है, एक साथ अल्फा होना चाहिए, यहाँ बीटा लिखा है, ये गलत ऑप्शन है। ए के साथ अल्फा, ये भी गलत ऑप्शन है, हमने सिर्फ मिसिंग वाला लिखना है। देखिए बी और सी साइड लिखी है, बी और सी के साथ ए होना चाहिए, लेकिन साथ में फॉर्मूला ये भी याद रखना होता है 1/2, यहाँ 1/3 लिखा है, तो ओनली राइट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। डी में लिखा है 1/2 बी सी, ए मिसिंग है, ए के साथ वाला एंगल अल्फा लिख लिया, इंक्लूडेड एंगल तो हाफ बी सी साइन अल्फा, डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है विच एंगल इज क्वाड्रेंटल एंगल। आपने याद रखना है क्वाड्रेंटल एंगल ऐसा एंगल होता है जो कि 90 का मल्टीपल होता है।
अगर आप देखें 45, 60, 270 और 120 में सिर्फ 270 है जो 90 का मल्टीपल है। 90 इंटू 3 होता है 270, तो राइट ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाते हैं। विद यूजुअल नोटेशन कैपिटल आर विल बी, देखिए कैपिटल आर के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। ये जो कैपिटल आर है ये हमारे पास होता है सर्कम सर्कल का रेडियस और इसको बोलते हैं सर्कम रेडियस। एक इसका फॉर्मूला होता है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा और दूसरा बेटा इसका आर का फॉर्मूला होता है ए ओवर 2 साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर 2 साइन बीटा एंड इक्वल टू सी ओवर 2 साइन गैमा। अब देखते हैं इसमें से क्या इसमें क्लोज लिखा हुआ है। तो अगर आप देखें यहाँ पे लिखा है बी ओवर 2 साइन, देखें आपने ये याद रखना ए के साथ अल्फा, बी के साथ बीटा और सी के साथ गैमा। तो बी के साथ बीटा होना चाहिए, नहीं है, ए के साथ अल्फा होना चाहिए, सी के साथ गैमा होना चाहिए। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन, क्योंकि आपके पास ए के साथ एंगल अल्फा लिखा, ए ओवर 2 साइन अल्फा इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, आपने याद रखना है बुक में ये गिवन है इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, इसका सी ऑप्शन है। और अगर दूसरा भी साथ में बता देता हूं, अगर आपका श्योर इवेंट हो यानी वो जरूर इवेंट अक्कर होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 होती है। अभी चूंकि इम्पॉसिबल इवेंट है तो सी इज द राइट ऑप्शन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाते हैं। लिखा है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन tan x इज इक्वल टू 1/√2 लाइज इन द क्वाड्रेंट। आप देखिए tan फंक्शन है और ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो tan फंक्शन पॉजिटिव कहाँ पे होता है? फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, इस वजह से हमारे पास C इज द राइट ऑप्शन 1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाते हैं। एक्सपेंशन ऑफ 3 - 5x की पावर 1/2 इज वैलिड। देखें ये हमारे पास एक जियोमेट्रिक सीरीज है, तो आपने याद रखना है जब भी सीरीज आती है उसकी कन्वर्जेंस की बात आ जाती है। तो कन्वर्जेंस बोलते हैं वैलिड हमारे पास तब होगी अगर हमारे पास इसकी x की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 रहे। ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में हमारे पास अगर देखें तो लिखा हुआ है 3 - 5x की पावर 1/2, 3 - 5x की पावर 1/2। आपने याद रखना वैलिड तब होती है अगर x एब्सोल्यूट की वैल्यू लेस देन 1 रहे। अब इससे पहले बाइनोमियल सीरीज हम डिफाइन इस तरह करते हैं 1 + x की पावर n। तो ये जो 1 के साथ जो कुछ लिखा होता है वो हमारे लिए x होता है। इसके अकॉर्डिंग पहले हम ये फॉर्म बनाएंगे, फिर x लेस देन 1 वाला क्राइटेरिया चेक कर लेंगे। चूंकि यहाँ 1 होना चाहिए, 3 पहले कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 3 की पावर 1/2 हमारे पास कॉमन चली गई। चूंकि 3 के ऊपर पावर भी है 1/2 कॉमन ले जाएंगे, 3 कॉमन चला गया, यहाँ आ गया 1 माइनस। अब जहां नंबर कॉमन नहीं होता वहां डिवाइड हो जाता है, तो ये हो जाएगा 5x ओवर 3 की पावर 1/2। अब मैंने आपको बताया 1 के साथ जो कुछ लिखा है वो x है, तो यहाँ पे हमारे पास x फिर क्या है? वो है -5x ओवर 3। तो ये हम रख लेते हैं -5x ओवर 3 एब्सोल्यूट लेस देन 1। आपने याद रखना है जो हम इस तरह से वर्टिकल साइन लगा रहे हैं ये होता है एब्सोल्यूट फंक्शन, और इसकी प्रॉपर्टी होती है एब्सोल्यूट कभी भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। तो चूंकि कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता हमारे पास माइनस खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x ओवर 3 लेस देन 1। हमने सिर्फ x चाहिए यहाँ पे, यहाँ 5/3 या दूसरी साइड पे रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x एब्सोल्यूट लेस देन, ये अब क्या हो जाएगा हमारे पास एब्सोल्यूट बस यहाँ पे रहेगा, नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई 3/5। तो राइट ऑप्शन होगा x एब्सोल्यूट लेस देन 3/5। यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास a इज द राइट ऑप्शन 3/5। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाते हैं। लिखा है रेंज ऑफ कोटेंजेंट फंक्शन। कोटेंजेंट मतलब कॉन्टेंजेंट आपके पास होता है बेटा कॉट फंक्शन। कॉट फंक्शन की रेंज आपने याद रखनी होता है r, यानी कि पूरा सेट ऑफ रियल नंबर। ये आपको बुक में बता भी देता हूँ, ये बोर्ड में हमेशा अक्सर हर बोर्ड के पेपर में रिपीट हो रहा है। चैप्टर नंबर 13 में अगर आप आ जाएं तो ये एक टेबल बना हुआ है पेज नंबर 395 पे। इसमें आपके पास फंक्शन की डोमेन रेंज मेंशन है। अगर आप यहाँ कॉट फंक्शन पे आ जाएं तो कॉट फंक्शन की रेंज देखें, कॉट फंक्शन की है -∞ से इन्फिनिटी, या इसको हम लिख सकते हैं r यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर। तो फिर इसका हमारे पास राइट ऑप्शन होगा C।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाता है, लिखा है 2 tan इनवर्स A इक्वल्स टू, ये आपके पास चैप्टर नंबर 13 में फॉर्मूला लिखा है। 2 tan इनवर्स A का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2A ओवर 1 माइनस A स्क्वायर। B इज द राइट ऑप्शन। लास्ट में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20, लिखा है cos 3π/2, यहाँ इक्वल टू गलती से लिखा है, या तो ये प्लस में होगा या माइनस में। चूंकि अब मुझे कंफर्म नहीं है, हम प्लस से भी डिस्कस कर लेते हैं और माइनस से भी, मैं दोनों से डिस्कस कर लेता हूं। तो हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है cos 3π/2 माइनस थीटा। एक दफा इसके लिए डिस्कस कर लेते हैं और एक दफा हम डिस्कस कर लेंगे cos 3π/2 प्लस थीटा के लिए। तो हम दोनों के लिए डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहले देखें, पाई हमारे पास वैल्यू होती है, आपने याद रखना पाई की वैल्यू होती है 180। पाई की वैल्यू 180 लगा के अगर हम एंगल चेक कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय, हम वैल्यू लगा लेते हैं, यहाँ पे देखें 3 मल्टीप्लाइड बाय पाई की जगह 180 लगा दिया और डिवाइडेड बाय 2 है, ओवर में हमने 2 कर दिया। ये एंगल आपके पास आ जाएगा 270 और 270 को हम इस तरह लिख सकते हैं cos 3 मल्टीप्लाइड बाय 90 माइनस थीटा एज इट इज। अब हमारे पास प्रॉपर्टी ये होती है, अगर 90 का ऑड मल्टीपल हो तो फंक्शन चेंज हो जाता है। कॉज फंक्शन हमारे पास चेंज हो जाता है साइन में। अब इसके बाद क्वाड्रेंट देखना होता है, पहले देखना होता है 90 का इवन या ऑड मल्टीपल है। अगर इवन हो तो फंक्शन चेंज नहीं होता, ऑड हो तो चेंज हो जाता है। तो 3 चूंकि ऑड मल्टीपल है, कॉज साइन में चेंज हो गया। आप क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं। 3 टाइम 90 का मतलब है बेटा कि आप तीसरे क्वाड्रेंट में हैं। एक चीज याद रखनी है, जब आप ऐड करते हैं तो आप नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, और अगर आप माइनस करते हैं तो आप सेम क्वाड्रेंट में रहते हैं जहां पे आप हैं। 3 टाइम 90 का मतलब है तीसरा क्वाड्रेंट, माइनस करने का मतलब है आप सेम क्वाड्रेंट में रहेंगे जो कि तीसरा क्वाड्रेंट है। तीसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉज फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, अगर ये आपके पास माइनस में हो तो राइट ऑप्शन होगा माइनस साइन थीटा। अब जरा प्लस की भी डिस्कस करते हैं। ये हम लिख सकते हैं कॉज, चूंकि ये 270 है, 3 इंटू 90 प्लस थीटा। अब 3 ऑड मल्टीपल है, पहली बात कॉज चेंज हो जाएगा आपके पास साइन फंक्शन में। अब क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं। 3 टाइम 90 तीसरा क्वाड्रेंट, प्लस करने पे मैंने बताया था प्लस करने पे नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ऐड किया, फोर्थ में आ गए। फोर्थ में कॉज फंक्शन पॉजिटिव होता है तो इसका आंसर होगा साइन थीटा। माइनस कर रहे हैं तो माइनस साइन थीटा आ रहा है, अगर प्लस कर रहे हैं इसमें तो फिर होगा साइन थीटा। कॉन्सेप्ट मैंने बैकग्राउंड में जो है बता दिया। एक बस छोटी सी गलती मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं कि आप गलती करते हैं अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यू में भी, कहीं गलती नहीं करनी। जब ऑड मल्टीपल पे फंक्शन चेंज हो जाता है, जब क्वाड्रेंट डिसाइड करना है वो प्रीवियस फंक्शन पे करते हैं, यानी आप जो फंक्शन चेंज करके लिखा उस पर चेक नहीं करना, ये गलती बस नहीं करनी। तो हमने कहा कि चूंकि आप तीसरे क्वाड्रेंट में हैं, तीसरे में कॉज फंक्शन देखेंगे, यानी हम क्वाड्रेंट प्रीवियस फंक्शन पे देखेंगे। तो फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये आपके पास बेटा होता cos 3π/2 माइनस थीटा, देखिए माइनस के केस में हमने देखा माइनस साइन थीटा आंसर आया, फिर इसके लिए आपके पास राइट ऑप्शन होता ए ऑप्शन। अगर आपके पास ये क्वेश्चन होता cos 3π/2 प्लस थीटा, तो फिर राइट ऑप्शन हमारे पास देखिए साइन थीटा आता है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन बनता है। तो आपने अकॉर्डिंगली इसको देख लेना, कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया। ये आपके पास बेटा 2019 का सेकंड ग्रुप का पेपर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम 2018 का पेपर डिस्कस करेंगे।